नमस्कार, मैं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिनेशपुर के जीआईसी ग्राउंड में किसान और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और काले झंडे दिखाए और मौजूदा त्रिवेंद्र सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान किसान और पुलिस में धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों पर जमकर लाठियां और कार्यक्रम स्थल पर जाने से रोका, जिससे आक्रोशित लोगों ने विरोध कर बीजेपी सरकार को किसानों का विरोधी करार दिया। दिनेशपुर में किसान और कांग्रेस का प्रदर्शन दिखाई दिया है। इस दौरान पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी है। त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। कह रही हूँ गाली वाली तो नहीं है। तो किसान और कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। यहाँ पर झंडे लेकर पहुंचे हुए थे। त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता और किसान दिखाई दिए। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के साथ ही किसानों के साथ भी नोकझोंक दिखाई दी और पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया किसानों को रोकने के लिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए झंडे लेकर त्रिवेंद्र सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए ये लोग दिखाई दिए। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजय दिनेशपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्रशासन ने किस तरह से काबू करने की कोशिश की है इन लोगों को? क्या बल का भी प्रयोग किया गया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो ये प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी है, वो एक प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आए हुए थे। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थे। लगभग यहाँ पे हजारों की भीड़ थी। तो उसी बीच में जो मुख्य द्वार था, जो पुलिन बाबू की मूर्ति है, वहां पर जो किसान संगठन है, बाकी किसान संगठनों के साथ तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता है, वो वहां पर पहुंचे और काले झंडे दिखाते हुए जो है मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और किसान जो ये बिल है, बिल को वापस लेने की भी मांग की गई। जी, लेकिन सरकार तो बिल्कुल भी इन बिलों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरे प्रदेश में ये मामला बहुत तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। एक तरफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं सरकार भी इस बिल को वापस नहीं ले रही है। तो कहीं ना कहीं इसके विरोध में आज जो है तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और किसान संगठन यहाँ पे एकत्रित हुए, जिस बीच में प्रशासन और किसानों के बीच में धक्का मुक्की भी हुई। इनको कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने भी नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इसमें सफल रह पाई है। देखा जा रहा है कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए दिन खबरें आ रही हैं कि ये प्रदर्शन हो रहा है लगातार। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस चीज को लेकर के ये मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है, लेकिन प्रशासन जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो है किसानों की मांग है, उससे उनसे वार्ता करके ये पता चला है। लेकिन अजय, जब ये कह दिया गया है कि किसान प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, फिर प्रशासन का उन पर दबाव बनाना, बल का प्रयोग करना, ये कैसे जायज समझा जाए? यानी कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की अवहेलना कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं कोर्ट की।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक मामला निकल करके आया है, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा वीडियो में जैसा दृश्य दिनेशपुर क्षेत्र का नजर आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जो है ये कार्यकर्ता हैं वो विरोध करते हुए जो कैबिनेट मंत्री को मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, प्रशासन से जो है घटनास्थल पर जा रहे थे वहां पर, तो कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया। कहीं ना कहीं जो है पुलिस प्रशासन इसमें सफल हो पाई है। वहीं एक तरफ जो हाईकोर्ट दावा भी कर रही है कि हम किसान अपने आप में हक में सक्षम है, इनको किसी तरह से ना रोका जाए, तो कहीं ना कहीं किसान इस चीज के लिए मांग कर रहे थे, उस चीज के लिए प्रशासन द्वारा आज रोका गया है इनको। जी अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच चर्चा करने के लिए किसान नेता डॉक्टर कुलवंत सिंह जुड़ गए हैं। कुलवंत सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। बोलिए मैडम। जिस तरीके से ये प्रदर्शन जारी है डॉक्टर कुलवंत, क्या लग रहा है आपको कि सरकार अब मान लेगी आप लोगों की बात, क्योंकि अभी तक की बैठकों से कोई नतीजा नहीं निकला है, बेनतीजा रही है तमाम बैठकें। जी हाँ, तो मैडम उसमें ऐसा है ना कि कानून जो ये थोपे जा रहे हैं ये किसान हित में कतई भी नहीं है, और गवर्नमेंट कह रही है किसानों के हित में, किसानों के हित में। वहाँ पे जो बॉर्डर में मैडम जी बैठे हुए लोग हैं या और लोग घेरे हुए किसान हैं, उसमें सारे पढ़े लिखे हैं। ऐसी बात तो है नहीं कि किसान पढ़े लिखे नहीं है। ये कहते हैं इनकी समझ में नहीं आता, इनकी समझ में नहीं आता, गवर्नमेंट एक ही जिद पे अड़ी हुई है। अगर हमारी समझ में नहीं आता तो ठीक है, आप हमारे जैसे पहले थे वैसे रहने दो ना हमें। या स्वामीनाथन का जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसके मुताबिक हमें MSP पे हमारा रेट दीजिए और जो 3 कानून है वो वापस लीजिए। लेकिन डॉक्टर कुलवंत, ये तमाम बातें सरकार के सामने रखी गई, लेकिन सरकार ने साफ कह दिया है कि MSP पर चर्चा कर लीजिए, MSP पर चर्चा करेंगे या कोई वैकल्पिक प्रस्ताव लेकर आइए, किसी वैकल्पिक प्रस्ताव पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि तीनों कानूनों को रद्द कीजिए तो हम इस पर तैयार नहीं हैं। सर मैडम, इसमें तो उसकी जिद है ना, फिर अपनी जिद पे अड़ी हुई गवर्नमेंट है। अगर उससे MSP पे कहते हैं कि हमें आप कानून बना दीजिए, तो इनको कानून बनाने में परेशानी क्या है? क्या परेशानी इनको कानून बनाने में? किसान का वाजिब रेट मिल जाएगा। आप अगर सर्वे करवाइए, आप वहाँ पे चैनलों में तो और कुछ बात होता है, धरातल में कुछ और बात है। अब मैं उत्तराखंड नैनीताल का रहने वाला हूँ, उधम सिंह नगर का है मैडम जी, और हमारे जो धान है मंडी में 1800-1900 रुपए बिकता था, वो हम लोग 1200-1300 रुपए को बेच के आए, और ये कहते थे कि हमने MSP पे ऊपर धान खरीदा है। कहाँ खरीदा इन लोगों ने? मंडियों का तो जायजा नहीं लेते, वहाँ पे बैठे हुए कह देते हैं ये सब। आपने धान बेचा है, क्या आपके धान की खरीद MSP पर की गई है डॉक्टर कुलवंत? जी नहीं, बिल्कुल नहीं की गई है, बिल्कुल 1200-1300 रुपए क्या मैडम MSP का रेट है क्या? MSP 1200-1300 है क्या भारत सरकार की? 1200-1300 में कुछ किसानों ने यहाँ खड़े खेत जोत दिए, तो कहाँ बेच रहे हैं आप लोग अपने धान को? कहाँ बेच रहे हैं? ये गदरपुर मंडी है, गदरपुर मंडी उत्तराखंड में पड़ जाती है। गदरपुर मंडी उत्तराखंड जिले में है, जो स्टेट में है। तो क्या वहाँ पर सरकारी खरीद पर नहीं खरीदी जाती? क्या वो वहाँ सरकारी मंडी नहीं है? ना, सरकारी मंडी नहीं है, और वैसे जो सरकारी मंडी थी भी उन्होंने खरीद ही नहीं करी, कुछ भी नहीं खरीदी। इधर सरकारी मंडी में खरीद नहीं हुई, खाली कहने के लिए है, कहने के लिए, धरातल में कुछ नहीं है। सरकार तो कह रही है कि मंडियां इससे बढ़ेंगी और मंडियों को और ज्यादा खुलवाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन ये कानून तो लागू होने दीजिए, इससे आपको फायदे होंगे। सरकार तो पहले भी ये कह रही थी। आज हमें ये बताया कि पहले ये क्यों नहीं कॉर्पोरेटिव घरानों के बीच में या कोई और रखता था, तो उनको भंडारण क्यों नहीं करने देते थे? अब आप प्याज कर लीजिए, किसी चीज का और कर लीजिए, तिलहन कर लीजिए, वहाँ छापे मार के जब महंगाई होती थी तो उनको वहाँ से बाजारों में लाया जाता था। और आज अगर किसी एक इंसान की अडानी वानी की मोनोपोली हो जाएगी तो वहाँ से मंडियों में कैसे आएगा? वो तो उनकी मोनोपोली के हिसाब से मैडम होगा ना। और हम लोग ये कह रहे हैं कि हमें MSP पे कानून बना दीजिए, क्या परेशानी? हम किसके पास जाएंगे? ये कहते हैं DM के पास जाओ, SDM के पास जाओ। DM SDM किसानों की कहाँ सुनते हैं और कहाँ सुनेंगे वो मैडम? वो तो सुनेंगे नहीं, वो तो सरकार की बात करेंगे। लेकिन सरकार तो नहीं सुन रही है ना, क्या करेंगे आप लोग? आगे की बातचीत में शामिल होंगे या नहीं शामिल होंगे? अब मैडम हम लोग तो शांतिपूर्वक धरना दे रहे, शांतिपूर्ण से देखेंगे, आगे तो मानना पड़ेगा ना। कब तक नहीं मानेगी? आखिर कब तक नहीं मानेगी? अब जब पूरे भारत वर्ष में किसान परेशान हो रहा, पूरे भारत से किसान
दक्षिणी भारत से ये लोग कहते हैं कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ही इस आंदोलन में कूदा हुआ है। हमारा उत्तराखंड सारा इसमें लगा हुआ है, यूपी से लगे हुए, बिहार से। लेकिन कह रहे हैं ये तो कुछ किसान हैं, बाकी जो किसान हैं वो तो खेती कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ आप आने भी नहीं दे रहे हैं किसानों को, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये तो मुट्ठी भर किसान हैं। अगर ये लोग मुट्ठी भर किसान हैं तो जो इनके विरोध में, जो इनके साथ है, उनको ला के वहाँ टेंट लगवा के दिखवाए ना कितने किसान इनके पक्ष में, कितने किसान इनके पक्ष में। आज हमारे दिनेशपुर में रैली हुई, आज एक सभा हुई डॉक्टर उसकी क्या हमारे कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे की, तो उसमें जो ये जनता लाए खरीद के लाए, रात को 400-400 रुपए बांटे गए, 500-500 रुपए बांटे गए हैं। ये पैसे दे के तो वहाँ पे जन समूह को इकट्ठा कर रहे हैं। कहाँ इनके साथ जनता है, कहाँ इनके साथ किसान है। हाँ जी। लेकिन डॉक्टर कुलवंत लगातार मांग की जा रही है किसानों की तरफ से, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। मैडम कब तक नहीं होगी, कब तक नहीं होगी? 2 साल, 1 साल, 6 महीने, कब तक नहीं होगी? आखिर तो इनके किसानों का बैठ करके बैठे हुए, आखिर तो सुनवाई होगी ना। आज नहीं तो कल होगी, आज से दुनिया जितनी आखिर तो इनको समझ लगेगी, मोदी को लगेगी, सबको लगेगी, आखिर तो लगेगी ना मैडम। झंडे लेकर नारेबाजी करना ये कहाँ तक सही समझा जाए? आप मैडम लोग तो अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले हैं। हाँ जी। आप लोग तो अभी तक अहिंसा के रास्ते पर चलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर काले झंडे लेकर प्रदर्शन करना, और किसान झंडे लेकर पहुंच रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। नहीं तो सर सीमा से पार तो नहीं जा रहे ना, सीमा से पार तो नहीं जा रहे ना। सीमा के अंदर अगर हम झंडे दिखाते, विरोध करते, तो वो तो हमारा वाजिब अधिकार भी तो है, हमारा भी तो अधिकार है ना कुछ न कुछ करने का। क्या हम किसी जो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं उसको हम एक झंडा भी दिखा सकते हैं क्या? उनको विरोध तो हम करेंगे ना, विरोध करने का यही है। हमारे पास एक हथकंडा है, हम कौन सी उनके ऊपर लाठी बरसा रहे हैं, झंडे बरसा रहे हैं, गोली बरसा रहे हैं? झंडे दिखाना तो हमारा अधिकार है। लेकिन आप लोगों को रोका क्यों जा रहा है? अब ये तो उनकी ये मंशा है कि किसी तरीके से इनको वहाँ ना जाना जाए, इनकी संख्या कम हो, इनको तोड़ा जाए। वो तो कह रहे हाईजैक भी हम हो गए। कहाँ किसान हाईजैक हुए हैं? कहाँ किसान हाईजैक हुए? हमें तो कहीं भी हाईजैक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे मैडम जी। अब ये तो किसान, अब एक मैडम एक बात बताइए, जब 8वें दौर की बात हुई थी तो वहाँ पे किसान जाके 2-3 घंटे पहले बैठ के इसका वेट कर रहे, क्या ये पहले अगर इन्होंने वार्ता करनी हो, समझौता करना हो, इसको सुलझाना हो, तो क्या आप किसानों को 2-2 घंटे बैठाएंगे क्या? वह चलिए, ऐसे भी चर्चा करने के लिए कांग्रेस नेता किशोर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका किशोर जी टीवी 100 पर। जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे किशोर जी ये जानना चाह रही हूँ, जिस तरीके से झंडे लेकर आप लोग प्रदर्शन करने पहुंचे हुए थे यहाँ पर और पुलिस को रोकना पड़ा, क्या ऐसे किसानों की मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे झंडे लेकर नारेबाजी? देखिए, हम पिछले 7 महीनों से जो किसान दिल्ली की सर्द सड़कों पर खुले आसमान में सोने को मजबूर है, ये सरकार इतनी निर्दयी है, इतनी अहंकारी है, क्या ये किसानों का दर्द नहीं दिखा जाता? अभी तक 60 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। क्या इतनी निर्दयी सरकार है? ये जनता की, लोकतंत्र की सरकार है और जनता ने ही चुन के आपको भेजा। मोदी जी, आप अगर इतने ही जनता के हितैषी हैं तो चुपचाप ये 3 किसान बिल वापस ले लीजिए। अभी भी जो किसान है, किशोर हालदार जी, क्या लग रहा है आपको, क्यों सरकार नहीं मान रही है? इतने दिन बीत गए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हठधर्मिता कब तक? क्योंकि बार बार किसान कह रहे हैं कि सरकार हठधर्मिता अपना रही है और सरकार कह रही है कि किसान हठधर्मिता अपना रहे हैं। बिल्कुल नहीं, किसानों ने साफ साफ कहा है कि इस किसान बिल में 3 चीजें हैं। एक तो कॉर्पोरेट, कि अगर किसानों की जमीन को कॉर्पोरेट के हवाले किया तो किसान अपने आप को पंगु समझ लेगा, क्योंकि किसान मेहनत करता है अपने खेतों में बीज बोता है, फर्टिलाइजर सब कुछ करता है। तो किसानों को तय करना चाहिए कि हमारे खेत के अनाजों का, फसलों का मूल्य क्या होगा। क्या ये सरकार तय करेगी? आप एक बात बताइए, एक व्यापारी है जो अपना सामान बेचता है, वो खुद तय करता है कि मेरे सामान की वैल्यू क्या होगी। अब आप किसानों के साथ जमीन को लेंगे, जो कॉर्पोरेट सेक्टर उनको जमीन 10-10 सालों के लिए गिरवी रखी जाएगी। एमएसपी है, अभी आप देखिए, जो अभी हाल ही में जो धान की बिक्री हुई थी, सरकार ने 1860 रुपए तय किया था, लेकिन कोई भी किसान भाई 1200, 1300 उससे ज्यादा नहीं बेच पाई। बताइए बीज का पैसा कहाँ गया?
अभी आप देख सकते हैं कि जितने आरोप तो आप पर मढ़ा जा रहा है कि आप लोग बरगला रहे हैं किसानों को। बिल्कुल नहीं, हम देखिए आज के समय में कोई किसी को नहीं बरगलाता, हर कोई अपने आप में समझदार है, और जो 18 साल का है और जो वोट डाल सकता है वो अपने आप में समझदार है। किसान कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो जमीन से जुड़ा हुआ है, वो अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है, और किसान सिर्फ भोले भाले हैं, उन्हें गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, ये तो सिर्फ एक सत्ता पक्ष की चाल है कि इस तरीके से कह के हम इस किसान आंदोलन को तोड़ दे, और किसान इस बात को समझ चुका है कि अभी तक 5-6 सालों की मोदी सरकार ने यही किया है। इन्होंने हमेशा आंदोलन को दबाने का प्रयास किया है, तोड़ने का काम किया है, लेकिन किसान साथियों ने अब ठान लिया है कि हम किसी के बातों में बहकावे में नहीं आने वाले, ना ही सरकार के बहकावे में आने वाले। लगातार उनको दबाव बनाया जा रहा है कि आपको राज्यसभा का पद दिया जाएगा, और किसान भाइयों ने ठान लिया है कि अगर यहाँ से जाएगी तो हमारी लाश जाएगी, नहीं तो हम किसान बिल को वापस लेके रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुलवंत आपका भी, और किशोर हालदार जी आपका भी, तमाम बातचीत करने के लिए TV 100 से।